अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो कम नोट, ये जो वीडियो कम नोट आपके स्क्रीन्स के सामने है, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपकी सहूलियत के लिए हमने परसों से ये सीरीज स्टार्ट की, जिसमें आपको लेक्चर के साथ साथ नोट का भी फायदा मिलेगा। प्यारे बच्चों, ये जो सामने आपके ये लेक्चर या नोट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका जो एजुकेशन का पहला यूनिट है। पेपर जो एजुकेशन है आपका पहला यूनिट जो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इसमें जो क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, इसको हम आज इसको और इसका नेचर जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। एजुकेशनल फिलॉसफी वो ब्रांच है फिलॉसफी की जिसमें हम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को समझते हैं, स्टडी करते हैं और सॉल्यूशंस कोशिश करते हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, एजुकेशनल फिलॉसफी इज दैट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी in which educational problems are studied and their solutions are presented and the form of educational process is determined। इसका मतलब क्या है कि एजुकेशनल फिलॉसफी वो ब्रांच है किसकी? फिलॉसफी की। एक्चुअली में फिलॉसफी है, उसकी अप्लाइड ब्रांच है एजुकेशनल फिलॉसफी। और एजुकेशनल फिलॉसफी की ही वजह से हम जितनी भी एजुकेशनल फील्ड में प्रॉब्लम्स है उनको पहले स्टडी करते हैं। स्टडी करना मतलब समझते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है क्या, इसको पूरी बारीकी से देखा जाता है कि प्रॉब्लम अगर है तो क्या है। मिसाल के तौर पर अगर प्रॉब्लम आज की बात मैं करूंगा, इस वक्त स्कूल्स में कॉलेजेस में, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, एनरोलमेंट कम आता है, तो इट इज अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए फिलोसोफर्स को, एजुकेशनिस्ट्स को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को, ज्यादा स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में, हाँ, स्कूल्स में, हाँ, एडमिट करेंगे। समझ आ रहा है आपको? तो वही यहां पे भी है, एजुकेशनल फिलॉसफी वो ब्रांच है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इन विच educational problems are studied and their solutions are presented। हाँ, एक तो पहले स्टडी किया जाता है, दूसरा उसके बाद सॉल्यूशन। जब हम किसी चीज को सॉल्यूशन स्टडी करते, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वहां पे हमें सॉल्यूशंस यानी कि हमें समाधान मिलते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के हल मिलता है प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए, एंड द फॉर्म ऑफ एजुकेशन प्रोसेस इज डिटरमिन्ड। उसके बाद हम लोगों तक, आम लोगों तक, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पढ़ना है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, उन तक इस प्रॉब्लम का हल एजुकेशन के, एजुकेशन प्रोसेस के हाँ, हिसाब से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। समझ आ रहा है आपको? इसलिए अगर हम कहेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी जो है, इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। जो जितना भी फलसफा है एजुकेशन में, वो फाउंडेशन है किसका? वो मान लीजिए जैसे हम मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए हमें कॉर्नर स्टोन की जरूरत होती है, जिसको हम कश्मीरी कुनकन कहते हैं। वही मान लीजिए एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, ये एक कॉर्नर स्टोन है जिस पे एजुकेशन की इमारत खड़ी है, फाउंडेशन है। आप कहेंगे क्या फाउंडेशन? एम्स अगर आते हैं वो कहां से आते हैं? फलसफा, एजुकेशनल सोशल, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी को ये एम्स देता है, हम वो एम्स क्लासरूम में लाते हैं। सही है? तो वही बात है, ये एक कॉर्नर स्टोन है, फाउंडेशन है एजुकेशन की। एजुकेशनल इश्यूज, जितने भी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, ऑफ ऑफ वाई टू एजुकेट,
हमें क्यों पढ़ाना है, जिनको हम एम्स कहते हैं। क्यों पढ़ाना मतलब एम्स क्या, किस लिए पढ़ा, क्या चाहिए हमें। मिसाल के तौर पर हमें स्टूडेंट्स का ये सेक्युलर आइडियोलॉजी चाहिए, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी चाहिए, हाँ? दोनों, इंडिविजुअल सोशल सिंथेटिक में आइडियोलॉजी चाहिए। इनको हम कहते हैं एम्स। या आपने एम्स पढ़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए बच्चे की या मॉरल डेवलपमेंट चाहिए, इनको एम्स कहते हैं। ये इशू है, एजुकेशन में इशू है। हमें अगर बच्चे को तैयार करना है, क्या करके तैयार करना है, ठीक है। तो एजुकेशन इश्यूज ऑफ वाई टू एजुकेट, दैट मीन्स एम्स। whom to educate, किन को पढ़ाना है। अगर हमें पढ़ाना है, किन को पढ़ाना है। बच्चा, अगर हमें बच्चा, हम सीधे समझिएगा, इस बात को समझिएगा, हम बच्चे को जब एडमिट करते हैं तो हम उसको सीधे 10th क्लास में एडमिशन नहीं देते हैं। हम उसको पहले क्रचेस में एडमिशन, यानी प्ले स्कूल में एडमिट करते हैं, प्री स्कूल में, फिर हम उसको सीधे फॉर्मल स्कूल में एडमिट करते हैं। सही है। तो इसमें ये कि पहले तो एम्स एजुकेशनल जो फिलॉसफी है, ये एम्स को स्टडी करती है। ये हमें बताती है किस लेवल के बच्चे को किस स्टैंडर्ड में रखना चाहिए, यानी किस एज के बच्चे को किस स्टैंडर्ड में रखना चाहिए। व्हाट टू एजुकेट, इसका मतलब है पढ़ाना क्या है। ये हमें बताता है कैरिकुलम। कैरिकुलम मतलब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक पर्टिकुलर कोर्स, मिसाल के तौर पर आप 12th जमा ये स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आपके लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन, इंग्लिश, सोशोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बाजाब्ता तौर पे कंटेंट्स रखे हैं, उसको हम कैरिकुलम कहते हैं। उसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है, और आपका पेपर जो कल ये आएगा, जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा, वो उसी कंटेंट, वो उसी कैरिकुलम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। हाउ टू एजुकेट, हाउ टू एजुकेट मीन्स कि कहां पे इनको कैसे कहां पे पढ़ाना है। वायर टू एजुकेट, व्हाट टू एजुकेट, वायर टू एजुकेट मीन्स, वायर टू एजुकेट मीन्स कि अगर बच्चे को पढ़ाना है, कहां पे पढ़ाना है, हाँ? और हु टू एजुकेट, कौन पढ़ाएगा, ठीक है। और उसके बाद कैरिकुलम। हाउ टू एजुकेट मीन्स मेथड्स, कि बच्चे को अगर पढ़ाना है, किस तरीके से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है। पहली बात, एम्स, बच्चे को क्या देख के पढ़ाना है, क्या हमें कब क्या चाहिए, कौन सी चेंज चाहिए बच्चे में। दूसरा, किसको पढ़ाना है। तीसरा, पढ़ाएगा कौन। चौथा, कहां पे पढ़ाएगा। पांचवा, क्या पढ़ाएगा। और हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाएगा, दैट मीन्स मेथड। व्हेन टू एजुकेट, और कौन से तरीके। मोटिवेशन, मतलब यहां पे हमने लिखा भी है मोटिवेशन, कि अगर बच्चे को पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाएंगे। मेथड तो पता ही है हमें, लेकिन मेथड के साथ साथ हमें बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की अटेंशन, बच्चे का एस्पिरेशन, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रख के पढ़ाना है, ठीक है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी वो एक ब्रांच है फिलॉसफी की, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देती है, और हमें बताती है कि एम्स क्या होने चाहिए, किस चाइल्ड को किस लेवल पे कहां पे रखना है, या किस लेवल पे स्कूल भेजना है। बच्चे को कौन पढ़ाएगा, टीचर यानी कि टीचर। और अलग अलग, मतलब अगर हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे, एक फिजिक्स वाला को हम उर्दू में नहीं भेज सकते, इसी तरीके से हम उर्दू वाले को फिजिक्स क्लास में नहीं भेज सकते। समझ आ रहा आपको। तो वायर टू टीच आपको पता ही है, स्कूल में। व्हाट टू टीच, कौन क्या क्या पढ़ना है, वो कैरिकुलम, क्या पढ़ना है इसको। हाउ टू टीच मींस मेथड। एंड लास्ट पे व्हेन टू एजुकेट, दैट मींस इसको किस तरीके से इस पढ़ने की ओर हम मोटिवेट करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हाँ, एक डेफिनेशन हम जिक्र करेंगे, एक दो एजुकेशनिस्ट का जिन्होंने एजुकेशनल फिलॉसफी पे बहुत ज्यादा असर डाला है। वो है हैंडरसन। हैंडरसन ने, अकॉर्डिंग टू हैंडरसन, एजुकेशनल फिलॉसफी इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी टू स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। हैंडरसन ने कहा है कि एजुकेशन फिलॉसफी ये एक ऐसी ब्रांच है जो अप्लाई करती है फिलॉसफी को, किसके लिए,
जो प्रॉब्लम्स है एजुकेशन को उनको स्टडी करने के लिए। जॉन डीवी ने, ग्रेट ग्रेट अमेरिकन फिलोसफर, एकेडमिशियन, टीचर, उसने कहा है फिलॉसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेज। फिलॉसफी जो है ये थेरीज देती है, और उन थेरीज को हम कहां पे टेस्ट करते हैं? इन थेरीज को हम एजुकेशन में टेस्ट करते हैं। बन गया एजुकेशन फिलॉसफी। ठीक है। थेरीज कहां से आती है? थेरीज फिलॉसफी से आती है। लाइक जॉन डीवी ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा? आइडियलिज्म क्या है? हा? तो ये थेरी है, फिर हम उसको कहां पे यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं? कहां पे हम अप्लाई करते हैं? एजुकेशन में, क्लासरूम में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। ठीक है। ये तो हो गया क्या? मीनिंग ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। अब अगर हम आते हैं इसके नेचर की तरफ, जैसे आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, इट इज द रिजल्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी। फिर एजुकेशनल फिलॉसफी एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट मीन्स दो सब्जेक्ट से मिली मिली हुई एक कॉम्बिनेशन में बना हुआ सब्जेक्ट है, जिसको हम एजुकेशनल फिलॉसफी कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी। ये बात आपको याद रखनी है। हमेशा जो भी फिलॉसफी होती है वो बेस्ड होती है सोसाइटी के आइडियल्स पे। सोसाइटी क्या चाहती है, और सोसाइटी, आपको पता है, सोसाइटी हमेशा इवॉल्व होती है। इवॉल्व मतलब, अगर हम आजकल की बात करेंगे, आज से 100 साल पहले मोबाइल फोन का, हाँ, मतलब अगर हम 10-20 साल पीछे जाएंगे तो स्मार्टफोन्स का आइडिया, हाँ, बहुत कम अभी था। बिल्कुल लगभग 2007 के बाद बाद ये स्मार्टफोन्स का आइडिया आया। अगर हम 90s की बात करेंगे, उस वक्त लैंडलाइन था या वो सैटेलाइट फोन था। तो हमेशा सोसाइटी जो है, सोसाइटी की डिमांड चेंज होती है, और उसी हिसाब से फिलॉसफी को, फिलॉसफी या एजुकेशन फिलॉसफी को सोसाइटी के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, ताकि जो सोसाइटी के लोग हैं वो नई नई चीजों को एडजस्ट कर पाए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर या नेचर, इट इज द न्यू फील्ड ऑफ स्टडी। ये न्यू फील्ड, इसमें मैं ये कहूं कि रोज बरोज, दिन ब दिन, जनरेशन टू जनरेशन नई नई प्रॉब्लम्स इंसान के सामने आती है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, जिनको ये सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, और इंसान को उस प्रॉब्लम के लिए, उस प्रॉब्लम को विदस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए उसको चेंज होना पड़ता है। वो यहाँ पर बात है, यहाँ पे इट इज द न्यू फील्ड ऑफ स्टडी। ये नई, एक तो नई नई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता है। इट इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एंड करंट वैल्यूज ऑफ लाइफ। जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, एक तो होता है यूनिवर्सल वैल्यू, मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी इज अ यूनिवर्सल वैल्यू। दूसरा करंट वैल्यू, इस वक्त करंट वैल्यू है इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन। एक तो एजुकेशन फिलॉसफी रूम दे, जगह दे यूनिवर्सल एम उसको, और ये दूसरा, एक बच्चे को, एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को एडजस्ट कर पाए नई चीजें, जो करंट 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 वैल्यूज जो है। इट इज एजुकेशन फिलॉसफी विच आंसर्स द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन। हमेशा याद रखिएगा, जो भी बेसिक क्वेश्चंस लाइक एम्स, टीचर वगैरह वगैरह, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कौन देता है? इट इज फिलॉसफी, इट इज एजुकेशनल फिलॉसफी। इट डील्स विद सोशल प्रॉब्लम्स, वो तो हमने पहले भी कहा, एजुकेशन इज अ सोशल फिनोमिना। जितनी भी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है वो सोशल है। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर डेवलपिंग एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन फिलॉसफी गाइड करती है टीचर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, गाइडेंस काउंसलर्स को, कि ये एजुकेशन सिस्टम को गाइड करती है प्रॉस्पर, तरक्की करने के लिए, संवरने के लिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एक और बहुत ही ग्रेट एजुकेशनिस्ट की तरफ, जिसका नाम है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कहा, अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, एजुकेशनल फिलॉसफी helps the school people to find the educative procedure necessary to attain the aims, prepare for settle higher, huh?
इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक ने ये कहा, एजुकेशन फिलॉसफी मदद करती है स्कूल पीपल यानी कि टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, टू फाइंड एजुकेशन एजुकेटिव प्रोसीजर, एजुकेटिव वे, या एजुकेशनल वे जो हमें समझा सके कि हम जो एम्स है उनको रियलाइज कर सके, उनको हासिल कर सके। हाँ? उनको रियलाइज करना मीन्स जो हमने एम्स बनाए हैं उन एम्स को अटेन करने के लिए एजुकेशनल फिलॉसफी की जरूरत पड़ती है। Thus, it is the educationist's approach to solve educational problems by referring to the philosophy of society. आमतौर पे याद रखिएगा, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को हल करने वाला एक टीचर आम टीचर नहीं होता है, याद रखिएगा। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक एजुकेशनिस्ट फिलोसोफर होना चाहिए जो इन एजुकेशनल आइडियाज को, जो फिलोसफी से आए हैं, उनको समझा सके कि ये कैसे हम इनको एजुकेशन में यूज कर सके। समझ आ रहा है आपको? ये तो हो गया मीनिंग ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये समझ आया है, तो हमारी चैनल एजुकेशन एनक्लेव हमने लिखा भी है, एजुकेशन एनक्लेव को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें। और अगर आपको यहाँ पे इसमें कहीं पे भी दुश्वारी हो समझने में, या आपको आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो हमें कमेंट करके हमें भेजिए, कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे उस चीज को, उन क्वेरीज को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।